वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चर। इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में, कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। देखो, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया मैनी फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया में बहुत सारी फूड क्रॉप्स या फिर जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती है। नॉन फूड क्रॉप्स में क्या आ गया, जैसे कि रबड़ आ गया। ठीक है, जैसे कि रबड़ आ गया, जूट आ गया, ये क्या है, नॉन फूड क्रॉप्स है हमारी। ठीक है, तो हमारे इंडिया में फूड क्रॉप्स भी उगाई जाती है, नॉन फूड क्रॉप्स भी उगाई जाती है। चलिए पढ़ते हैं राइस के बारे में। राइस क्या है, एक स्टेपल क्रॉप है। इट इज ए स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ये क्या है, एक मुख्य फसल है हमारे इंडिया की, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, इसको खाना पसंद करते हैं, राइस को, चावल को। अब देखो, जो चावल है हमारी, ये क्या है, खरीफ क्रॉप है। हमने कल डिस्कस किया था ना खरीफ क्रॉप के बारे में। खरीफ क्रॉप क्या होती है, ये कब बोई जाती है, मानसून के बिगिनिंग में बोई जाती है। जब मानसून स्टार्ट होता है ना, जून जुलाई में ये बो दी जाती है। फिर कब काटा जाता है इनको, सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, तो राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप है हमारी। ठीक है, खरीफ की फसल है। which grown extensively in the northern plains, northeastern part of the country and coastal and deltaic regions। वो कहाँ पर उगाई जाती है, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और जो कोस्टल एरियाज है हमारे, वहां पर राइस उगाया जाता है। ठीक है, अब देखो राइस को कितना टेम्परेचर चाहिए। राइस रिक्वायर हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। राइस को उगने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए इसको, और हाई रेनफॉल चाहिए, कितनी, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए। ठीक है, राइस के लिए। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। जो इंडिया है हमारा, वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, राइस का, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है चावल को उगाने में। ठीक है, और जो फर्स्ट पे आता है वो कौन है, चाइना। ओके, तो राइस क्या है, एक स्टेपल क्रॉप है हमारी इंडिया की, मेन क्रॉप है। इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम व्हीट के बारे में, गेहूं के बारे में। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्रॉप इन इंडिया। ये क्या है, एक दूसरी इम्पोर्टेंट क्रॉप है इंडिया की। इट इज अ मेन फूड क्रॉप कंज्यूम्ड बाय द पीपल लिविंग मेनली इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो गेहूं है, जो व्हीट है, उसको ज्यादा कंज्यूम कहाँ किया जाता है, नॉर्दर्न पार्ट में हमारे इंडिया के, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, अब देखो जो व्हीट है हमारी, ये क्या है, ये रबी की क्रॉप है। और जो चावल था वो किसकी थी, हमारी खरीफ की। तो रबी की क्रॉप को कब उगाया जाता है, इसको कब उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको बो दिया जाता है। और फिर कब काटा जाता है इसको, मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो ये क्या है, एक रबी की क्रॉप है हमारी, रबी की फसल है। तो देखो, इट इज ए रबी क्रॉप विच रिक्वायर कूल क्लाइमेट। इसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए भाई। ठीक है, इट रिक्वायर्स अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। गेहूं को उगने के लिए 50 to 75 यानी कि 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच की बारिश चाहिए। ठीक है, इसको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। अब देखो, evenly distributed throughout the growing period. The Ganga Satluj plain in the northwest and the black soil region in the Deccan are the two main wheat growing belts. अब देखो, सबसे ज्यादा गेहूं हमारे इंडिया में कहाँ उगाया जाता है, हमारा गंगा सतलुज का प्लेन है नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर। और जो ब्लैक सोइल का रीजन है, यानी कि जो काली मृदा का रीजन है, जो कि दक्कन में है हमारा, ये दो क्या है, ये दो मेन बेल्ट हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा व्हीट उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ कहाँ होता है हमारे इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये क्या है, मेजर प्रोड्यूसर्स हैं व्हीट के। ठीक है, तो देखो व्हीट क्या है, व्हीट एक रबी की फसल है, रबी क्रॉप है। इसको 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में बारिश चाहिए, इसको कूल क्लाइमेट चाहिए, यानी कि इसको हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है हमारे इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप के बारे में। नेक्स्ट क्या है, मिलेट्स। देखो मिलेट्स के अंदर कौन सी आती है हमारी, जवार आ गया, बाजरा, रागी, ये क्या है, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, मिलेट्स। देखो, These have high nutritional value. रागी is rich in calcium and iron. जो रागी होता है वो क्या है, वो रिच होता है कैल्शियम और आयरन में, यानी कि इसमें आयरन और कैल्शियम ज्यादा मात्रा पाई जाती है। ओके, इट इज ग्रोन इन ड्राई रीजन्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। रागी होती है ना, ये ड्राई रीजन में उगाई जाती है, कहाँ पर, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। ठीक है, अब देखो जो जवार है हमारी, इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। ये क्या है, थर्ड नंबर पे आती है, इंपोर्टेंट क्रॉप है एक जवार। ये इंडिया में उगाई जाती है इन रिगार्ड टू प्रोडक्शन। इट इज ग्रोन इन द ह्यूमिड एरियाज, यानी कि ह्यूमिड एरियाज में उगाई जाती है, नमी वाले एरियाज में उगाई जाती है। जैसे कि देखो कहाँ कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। ठीक है, जो जो हमारी रागी है ना, वो तो ड्राई रीजन में उगाई जाती है, और जो जवार है हमारी, वो ह्यूमिड एरियाज में, यानी कि नमी वाले एरियाज में उगाई जाती है। ठीक है, अब देखो बाजरा कहाँ उगाया जाता है, बाजरा ग्रोन ऑन सैंडी सॉइल्स। ये सैंडी सॉइल्स में उगाया जाता है, बालू रेत पर उगाया जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ बाजरा।
देखो मिलेट्स क्या होते हैं, रागी, ज्वार और बाजरा, तीनों को क्या बोलते हैं, मिलेट्स। जो रागी होती है हमारी, वो कैल्शियम और आयरन में रिच होती है, यानी कि ज्यादा मात्रा पाई जाती है इसमें। ये ड्राई रीजन में उगाई जाती है। और जो ज्वार है ये ह्यूमिड एरियाज में उगाई जाती है, यानी कि नमी वाले एरियाज में उगाई जाती है, ठीक है। और जो बाजरा है हमारा, वो कहाँ उगाया जाता है, सैंडी सोइल्स में, यानी ये क्या थे, मिलेट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्रॉप है हमारी मेज, यानी कि मक्का। मक्का इट इज ए फूड एंड फोडर क्रॉप। ये फूड भी है और फोडर क्रॉप है। फोडर क्रॉप क्या होती है, जो एनिमल्स के लिए उगाई जाती है, जो एनिमल्स के चारे के लिए उगाई जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, फोडर क्रॉप, ठीक है। ये हम भी खाते हैं इसको, और जो एनिमल्स है ना वो भी खाते हैं। इट इज ए खरीफ क्रॉप। ये क्या है, खरीफी क्रॉप है, राइस की तरह ये भी क्या है, खरीफ क्रॉप है। इसको मानसून में बोया जाता है और फिर सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। इट ग्रोज इन द रबी सीजन इन बिहार। बिहार में ये रबी सीजन में भी उगाई जाती है। एंड रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। जो मेज है, जो मक्का है, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए इसको, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सोइल। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आर सम मोर इंपोर्टेंट मेज ग्रोइंग स्टेट्स। देखो ये कहाँ पर उगाई जाती है, ये कौन सी सोइल में उगती है, एलुवियल सोइल में, जलोढ़ मृदा में, ठीक है। कहाँ कहाँ होती है, कर्नाटका, यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है। जो मेज है हमारा, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, मक्का को टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, पल्सेस, दालें। दालें कहाँ कहाँ उगाई जाती है, देखो मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तुर, उड़द, मूंग, पीज एंड ग्राम। जो हमारे इंडिया में जो दालें उगाई जाती है वो कौन सी हैं, तुर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, जो पीज है, और जो ग्राम है, चने की दाल, ठीक है। पल्सेस कैन बी ग्रोन इवन इन ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में भी उगाई जा सकती हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ तुर। जो तुर की दाल है ना, उसको छोड़कर ऑल पल्सेस आर लेग्यूमिनियस क्रॉप्स व्हिच हेल्प इन रिस्टोरिंग नाइट्रोजन टू द सोइल। और जो बाकी सारी दालें हैं ना, वो सोइल को नाइट्रोजन रिस्टोर करती है, यानी कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है सोइल को। इसलिए क्या करते हैं, इसको रोटेशन में उगाया जाता है, कभी तुर उगा दी, कभी ग्राम उगा दी, कभी कुछ उगा दिया, ठीक है। अब देखो ये कहाँ कहाँ होती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे ज्यादा यहीं पर होती है और सबसे ज्यादा खाई भी यहीं जाती है, ठीक है। कंज्यूमर भी यही है हमारा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ होती है, देखो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शुगर केन के बारे में, गन्ने के बारे में। देखो ऐसा होता है गन्ना, गन्ने की फसल ऐसे की जाती है। देखो इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी कि ये वार्म रीजन में भी होता है और जो ठंडा रीजन होता है ना, उसमें भी होता है, ठीक है। देखो इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसको कितना टेम्परेचर चाहिए भाई, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर, ठीक है। और इसको बारिश कितनी चाहिए, अप टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर तक इसको बारिश चाहिए एनुअली, ठीक है। अब देखो इट इज ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप। ये एक इंटेंसिव क्रॉप है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि इसमें लेबर की ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। जो हमारा इंडिया है वो दूसरे नंबर पे आता है शुगर केन के प्रोडक्शन में, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर पे आता है ना, वो क्या है, ब्राजील। ब्राजील में एक चीज और होती है, कॉफी, ठीक है। तो ब्राजील शुगर केन और कॉफी के मामले में फर्स्ट नंबर पे आता है, ओके। अब देखो अपार्ट फ्रॉम शुगर, अंसरी, गुड़ एंड मोलिसिस आर सम इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन। शुगर केन से क्या क्या बनता है, चीनी बनती है, खांड बनती है, गुड़ बनता है, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आर द मोस्ट इंपोर्टेंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कहाँ कहाँ होता है, यूपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो है ना, आपको ये अच्छे से याद करना है, किस फसल को कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, कहाँ कहाँ होती है, इंडिया कौन से नंबर पे आता है इस फसल के मामले में, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फसल के बारे में। नेक्स्ट क्या है, ऑयल सीड्स, यानी कि वो सीड्स जिनसे तेल बनाया जाता है, जैसे कि ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सरसों का भी तेल बनाया जाता है, कोकोनट, सीसम, कॉटन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम इंपोर्टेंट ऑयल सीड्स। ये क्या है, हमारे इंपोर्टेंट ऑयल सीड्स हैं जिनसे तेल बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ दीज सीड्स आर यूज्ड इन कुकिंग। इनमें से कुछ सीड्स का यूज हम कुकिंग के लिए करते हैं। सम सीड्स आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक्स। इनमें से कुछ सीड्स का इस्तेमाल हम जो सोप की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी करते हैं, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये क्या है, हमारे दो मेन स्टेट्स हैं इनके लिए, ठीक है। ऑयल सीड्स क्या होते हैं, जिन सीड से तेल बनाया जाता है, इनको हम कॉस्मेटिक में भी यूज करते हैं, सोप्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, गुजरात और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टी के बारे में, चाय के बारे में। इट्स ए प्लांटेशन लेबर इंटेंसिव क्रॉप। ये क्या है, प्लांटेशन लेबर इंटेंसिव क्रॉप है।
प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती थी, यानी कि एक बड़े से एरिया पर सिर्फ एक सिंगल फसल उगाई जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। और लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब है, यानी कि ये बड़े लार्ज एरिया पर उगाई जाती है, तो इसमें ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको बोला गया है लेबर इंटेंसिव क्रॉप। ठीक है। इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये दोनों रीजन में उगाई जा सकती है, ये दोनों रीजन में उगाई जा सकती है, ट्रॉपिकल में भी और सब ट्रॉपिकल में भी। ठीक है। इट रिक्वायर वार्म एंड मोस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इसको ना थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए और मोस्ट फ्री, यानी कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इट रिक्वायर्स रेनफॉल स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। इसको पूरे साल तक बारिश चाहिए। फ्रोस्ट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू प्लांट्स। जो फ्रोस्ट होती है, जो ओस गिरती है ना, वो नहीं चाहिए इसको। उससे क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो, इन इंडिया टी इज ग्रोन। हमारी इंडिया में टी कहाँ पर उगाई जाती है, चाय की खेती कहाँ की जाती है? असम में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। देखो, ये है चाय की फसलें। ठीक है, ऐसे की जाती है, इसमें ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है, ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है हमारी। कहाँ कहाँ उगाई जाती है? असम में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉफी के बारे में। कॉफी कहाँ उगाई जाती है? इंडिया इज नोन फॉर ग्रोविंग द अरेबिका ब्रांड ऑफ कॉफी। जो कॉफी का अरेबिका ब्रांड है कॉफी का, उसके लिए हमारे इंडिया जाना जाता है, यानी कि हमारे इंडिया में अरेबिका कॉफी का जो ब्रांड है वो ज्यादा होता है। ठीक है। देखो, इन इंडिया कॉफी इज ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में। और जो कॉफी है उसका जो फर्स्ट नंबर पे जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? ब्राजील। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंडिया। ठीक है। तो आज हमने मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया, राइस के बारे में, व्हीट के बारे में, ऑयल सीड्स, शुगर केन, पल्सेस, मेज, मिलेट्स, टी एंड कॉफी के बारे में डिस्कस किया। आपको ना इनके जो टेम्परेचर्स हैं या फिर जो रेनफॉल है ना, उनको अच्छे से याद करना है, और ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है उन राज्यों को भी याद करना है। एग्जाम में एक पूरा ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मान लो ये पूछ लिया राइस के बारे में लिखो, राइस की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आपको, कब उगाई जाती है, कौन सी फसल है, किस सीजन की फसल है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए। ठीक है। तो ऐसे एक पूरा क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। ठीक है। और एमसीक्यूज तो है ही। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में हम जो बचा हुआ चैप्टर है ना उसको कवर करेंगे, हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।